हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाए। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिल सके। जीजे, आपके बर्थडे को हैप्पी बर्थडे बनाते हैं। मेरी तरफ से पार्टी मिमिक्री भाई के ढाबे पर पेट भर के खाएंगे। क्या बात है ढोलकी, जी भर के पराठे खाऊंगा और डकार भी नहीं लूंगा। जीजे, ये चाचा भतीजा और ये बंदूकनी यहाँ पे आ गए। हम शांति से बर्थडे भी नहीं मना सकते। मिमिक्री और बढ़िया चाय पिला मलाई मार के। मिमिक्री अंकल, कल चाचू का बर्थडे है और हम चाहते हैं कि आप चाचू के लिए एक स्पेशल वाला बर्थडे केक बनाएं। जरूर, क्यों नहीं। फिलहाल तो तुम दोनों मेरा आज का स्पेशल आइटम ट्राई करो, पनीर पराठा मक्खन मार के। हाँ, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। ओए ये सब छोड़ो, कल मेरा हैप्पी बर्थडे है जी, तुम सब जरूर आना मेरी हैप्पी बर्थडे पार्टी में। मेरा बर्थडे खराब करके चाचा खुद का बर्थडे हैप्पी करने चला है। जीजे, हम चाचा का बर्थडे हैप्पी होने नहीं देंगे। 12 बजने में कुछ ही मिनट बचे हैं। हम ये बुके चाचा को गिफ्ट करेंगे। ये बुके मेरे धूम धड़ाम फूलों से बना है। जैसे ही 12 बजेंगे होगा धमाका। यहाँ चाचा का बर्थडे शुरू हुआ और 3, 2, 1 हम फूल और कांटे फ्लोरिस्ट से आए हैं। आपके लिए ये बुके किसी ने गिफ्ट किया है। हैप्पी बर्थडे सर। क्या बात है, अभी तो बर्थडे शुरू भी नहीं हुआ और अभी से गिफ्ट्स आने शुरू हो गए। जीजे, 12 बजने में अभी 2 मिनट बाकी है। हमें 2 मिनट तक चाचा को बातों में उलझाए रखना होगा, वरना ये बुके चाचा के हाथों में नहीं फटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलो गुड नाइट। रुकिए सर, अभी तो हमने पूरा गिफ्ट दिया ही कहाँ है। इस बुके के साथ हम आपके लिए एक गाना भी गाने वाले हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे विशेष आने शुरू हो गए। ये बुके पकड़ो, मैं फोन रिसीव करके आता हूँ। ओए जीजे, ये क्या कर रहे हो? बुके फटने वाला होगा। ओए, ये बुके तू रख के आ। जीजे, तुम रख कर आओ। ये तो तुम। 12 बजने में 3 सेकंड, बुके फटने ही वाला है। 3, 2, 1 धमाका। भाग जीजे भाग। अगर डॉगी ने काट लिया तो 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, वो भी पेट में। हैप्पी बर्थडे चाचू। थैंक यू भतीजे। क्या हुआ चाचू, आप इतनी रात गए दरवाजे के बाहर क्या ढूंढ रहे हैं? ओए भतीजे, अभी 2 डिलीवरी बॉयज मेरे लिए एक बुके लेकर आए थे। अब ना तो वो दोनों दिखाई दे रहे हैं और ना ही मेरा बुके। खैर कोई बात नहीं। रात को 12 बजे फूलों की डिलीवरी? फंटूश नगर में तो कोई बुके वाला ऐसा नहीं करता। कुछ तो गड़बड़ है। ओए भतीजे, और मेरा बर्थडे केक कितना टेस्टी होगा ना, सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा। हैप्पी बर्थडे चाचा, ये हमारी तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट। ओए भतीजे, वो स्कूटर के ब्रेक नहीं लग रहे।
चाचू आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। पहले आप इस स्कूटर को शहर के बाहर किसी खुली जगह पर ले चलिए। लगता है चाचा को हमारा बर्थडे गिफ्ट बड़ा पसंद आ गया। चाचू जैसे हम उस पेड़ की डाल तक पहुँचे आप ऊपर कूदना, ओके? चाचू आप नीचे मत देखना। ओए क्यों नहीं देखूं नीचे, मैं क्या डरता हूँ? ओए भतीजे, डर लग रहा है। बचाओ! चाचू जैसे मैं कहूँ अपने हाथ छोड़ देना। ओए क्या बात कर रहे हैं चाचू भतीजे? जल्दी 1 2 3। ओ भतीजे, ओ भतीजे, और तूने तो बर्थडे के दिन हवा में सैर करा दी। हैं? ये चाचा भतीजा कहाँ चले गए? भाग जिज्जे भाग! जिज्जे सिर्फ चाचा भतीजा ही नहीं, अब उनका स्कूटर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। भाग! ओए होए, आ जाओ आ जाओ। हम चाचा की बर्थडे पार्टी खराब करके ही रहेंगे, पर पहले हुलिया बदलना होगा। आप दोनों कौन हैं? हम भतीजे के दोस्त हैं, चुन्नू मुन्नू। चुन्नू मुन्नू? ओ भतीजे के इतने बड़े दोस्त? खैर कोई बात नहीं, पार्टी में आपका स्वागत है। ओए सुनो सुनो सुनो, अब सब लोग नाचने के लिए तैयार हो जाओ। इस पार्टी की खासियत है धमाकेदार म्यूजिक। चाचा को अपने पार्टी के म्यूजिक पर बड़ा गुरूर है ना। चलो इसका म्यूजिक ही बंद कर देते हैं, पार्टी अपने आप खराब हो जाएगी। अरे क्या हुआ, गाना क्यों ना बज रहा? चीटिंग चीटिंग चीटिंग, ये तो चीटिंग है। म्यूजिक नहीं बजेगा तो मैं गिफ्ट भी नहीं दूंगा। इस म्यूजिक सिस्टम के वायर्स कटे हैं, इसलिए गाना नहीं बज रहा। पर ये वायर्स गलती से तो नहीं कटे हैं, इसीलिए अच्छी तरह कैंची से इन्हें काटा है। लगता है कोई फिर से चाचू की पार्टी खराब करना चाहता है। आइडिया! दोस्तों म्यूजिक नहीं चल रहा तो क्या हुआ? मेरे पास एक नया गेम है जिसमें प्राइजेस भी हैं। तुम सब में से जो भी यहाँ सबसे पहले मुझे अपनी कोम ला कर देगा उसे इनाम मिलेगा। अरे यो रही मारी कंगी, चल लाइव मारा गिफ्ट। ये लीजिए बंदूक जी, आपका इनाम। अब यहाँ जिसके पास कैची होगी वो अगला इनाम जीतेगा। अरे ढोलकी, हमारे पास कैची है ना, जल्दी दो, हम ये राउंड जीत जाएंगे। बंदूकनी जी, इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए। ये दोनों चाचू का बर्थडे खराब करना चाहते थे। इन्होंने म्यूजिक के वायर्स काटे हैं। डन डन, ये रहा चाचा के बर्थडे का स्पेशल रंग बिरंगी केक। है ना एकदम शानदार? हाँ अरे ये क्या कर रहे हो? ये केक मैंने खाने के लिए बनाया है, खेलने के लिए नहीं। हाँ किसकी इतनी हिम्मत जो
जो हमारा मेकअप खराब करे। बहादुर, शीशा ला। सबसे ज्यादा केक तो मैं ही खाऊंगा। अरे ये तो डंका है। हैं? अरे तू तो भला है, वो डंका ढोलकी कहाँ चले गए? बंदूकनी जी, ये रहे आपके शिकार। ये ओ हैप्पी बर्थडे चाचे। और इनके लिए तुम्हारी लात ही काफी है। कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई न बच सके है। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़े की छुट्टी कर दे चाचा। भतीजा। इनको क्या हो गया जी? लगता है इनकी सैलरी बढ़ गई है। क्या? 5 रुपए? बस 5 रुपए में इतनी खुशी? चाची, आप भूल रही हैं, चाचू ऑफिस से नहीं आ रहे हैं। इनको आपने सब्जी लेने के लिए भेजा था। हाँ, इनकी खतरनाक हंसी में तो मैं भूल ही गई थी। और जी, सब्जी क्यों नहीं लाए? अब इनका मैं क्या करूं? और हंसते हंसते मेरा पेट दुख गया। अब मैं अभी आया। चाचू जब भी ज्यादा हंसते हैं ना, उनका यही हाल होता है। लेकिन ये इतना हंस क्यों रहे हैं? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, पता लगाना होगा। अरे बावड़ी बूझ बहादुर की मुंह। जा बहादुर, तू भी जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे बंदूकनी जी, सारे कैदी क्यों छोड़ दिया आपने? ये क्या? ये मैडम जी का पता नहीं कौन सा स्टाइल है। घर पर चाचू लगातार हंस रहे थे और यहाँ पर ये कुछ तो गड़बड़ है। गाँव वालों, अभी के अभी उधारी चुका दो, वरना ये सब क्या हो रहा है? मुझे पता करना ही होगा। हंसाता हूँ, फंसाता हूँ, माल लेकर भाग जाता हूँ। ये आदमी कौन है और कर क्या रहा है? और ये गैस कैसी है? पता लगाना होगा। अब वीडियो खोजी अंकल को सेंड करता हूँ, शायद उनके पास इस गैस का कोई उपाय हो। चाचू! हड्डी कलड्डी चक्कर मक्कर, खट्टा खट्टा काटू काटू नैनो भतीजा। मैं हूँ चाचू। अब चाचा भतीजे का मेल मिलाप हो गया हो तो कुछ काम की बात करें। खोजी अंकल, जल्दी से गैस के सैंपल को चेक कीजिए। भतीजे जल्दी इधर आओ।
अच्छा, तो खोजी अंकल ये बात है कि गैस कोई मामूली गैस नहीं बल्कि लाफिंग गैस है। शाबाश भतीजे, तुमने बिल्कुल सही समझा। मैंने तुम्हारा भेजा हुआ वीडियो भी देखा है और ये माइक्रोब्स को देखने के बाद समझ गया हूँ कि ये लुटेरा बलून्स में लाफिंग गैस भरकर लोगों को हंसाता है। लोगों के दिमाग में जब केमिकल लोचा होता है तो वो खुद ही अपना सारा सामान इसको पकड़ा देते हैं। और हाँ, इस गैस का असर सिर्फ 2 घंटे तक रहता है, तभी तो तुम्हारे चाचा अपने आप नॉर्मल हो गए। वैसे तो मैंने ऐसी बहुत सारी गैसेस बनाई हैं, लेकिन ऐसी गैस आज तक मैंने भी नहीं बनाई। बहुत ही साइंटिफिक लुटेरा है ये। बहुत सारी गैस जैसे वो देखो, पिंक वाली गैस रोने के लिए, वो ब्लू वाली गैस छींकने के लिए। और अगर इस लाफिंग गैस को रोने वाली गैस के साथ मिक्स कर दिया जाए तो? ये तो मुझे पता नहीं, बट लेट मी ट्राई। वाह भतीजे, यू आर जीनियस। इन दोनों गैस का मिक्सचर तो लाफिंग गैस के एंटीडोट का काम कर रहा है। सच में भतीजे की सोच और खोजी की खोज का कोई जवाब नहीं। अब इस खास एंटीडोट को सूंघने वाले पर लाफिंग गैस का जरा भी असर नहीं होगा। चाचू, खोजी अंकल, जल्दी से सूंघिए। ओह गॉड, ये दोनों तो गए काम से। मुझे हंसने की एक्टिंग करनी होगी जिससे कि इसको लगे कि मैंने भी लाफिंग गैस सूंघ ली है। कितने दिनों बाद मैं खुलकर हंसा हूँ। ये छोटा सा बच्चा बड़ा हीरोगिरी करता फिरता है। आज मैं देखता हूँ कि ये मुझे कैसे रोकता है। हंसाता हूँ, फंसाता हूँ, माल लेकर भाग जाता हूँ। ये सेफ की चाबी भी ले लो। मैं बताता हूँ कि खोजी अंकल ने कहाँ कीमती सामान छुपा रखा है। चोरों को पकड़ने वाला आज खुद एक चोर का साथ दे रहा है। मेरी भी अकल का जवाब नहीं। अंकल, इसे फटाफट खोलो, इसमें सोना ही सोना है। धोखा नहीं, आप अलमारी के अंदर तो देखिए मास्क वाले अंकल। चलो अच्छा हुआ, इतना सारा सोना किसी भले आदमी के काम आ गया। क्या मैं इस भले आदमी को बाकी की चाबियां भी दे दूं? हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। ओए वाह भतीजे, और तू इस भाई साहब की मदद कर रहा है। ओए आई एम प्राउड ऑफ यू। अब मैं अभी आया। मास्क वाले अंकल, ये चाबी भी ले लो। आप हिम्मत मत हारो, उठो, अभी बहुत सारा कीमती सामान लूटना है। अच्छे लुटेरे ना। ओए भतीजे, मैं कुछ मदद करूं? सॉरी, मैं अभी आया। अब ये लुटेरा बचेगा नहीं। लाफिंग गैस का कमाल तो तुमने देख ही लिया, अब तुम देखो क्राइंग गैस का कमाल। बंदूकनी जी, आप ठीक तो है ना? हाँ भतीजे, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। बंदूकनी जी, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, आप तुरंत खोजी अंकल की लैब में आ जाइए। लो जी, अभी आई। लीजिए, पानी पीजिए। अरे अंकल, अब तो हवा में गैस नहीं है, आप मुंह से ये मास्क हटा सकते हैं। तुम सही कह रहे हो। ये तो मशहूर लुटेरा ठाका चौधरी है। जल्दी और जल्दी, अभी बहुत सारी अलमारियां बाकी है अंकल। तुम चिंता ना करो नन्हे फरिश्ते। अरे चाचू, आप कहाँ से आ गए?
दूसरों को हंसाने वाला अब खुद रो रहा है। ओए बावड़ी बूझ, ओ यो के चक्कर से एक रो रिया से दूजा हंस रिया से और तीजा ओए ये चाचा तो कंफ्यूज लग रहा से। वो सब छोड़िए, पहले इस ठहाका चौधरी को गिरफ्तार कीजिए। इसकी लाफिंग गैस की चपेट में आप भी आ गई थी। इब देख भतीजे मैं क्या करती हूँ। तू नहीं बचेगा ठहाका चौधरी, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ओए भतीजे, ओ ये हो क्या रहा है? लगता है ठहाका चौधरी ने गैस का कुछ ज्यादा ही डोज ले लिया है। फौजी अंकल ने तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आइडिया! भतीजे, तूने इतनी मेहनत से चुराया हुआ मेरा सामान ले लिया। अब ठहाका चौधरी तुझे नहीं छोड़ेगा। बंदूकनी जी, ये रहा आपका मुजरिम अपने ही चुराए सामान के नीचे। इसे गिरफ्तार कर लीजिए। और भैंस की पूछ, इब जेल में रोते रहना, वो भी बिना किसी गैस के। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। लाजी लल्लू लाल, बकरा मिल गया है। चल शुरू हो जा। अरे गुलेर सेठ, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो आज मैं लखपति नहीं होता। अरे लल्लू लाल, लगता है तूने जॉली कुमार के नाम पे बहुत पैसा कमा लिया। हाँ गुलेर सेठ, आप सुपरस्टार जॉली कुमार को मेरी दुकान की ओपनिंग पर लेकर आए और तब से लेकर आज तक दुकान पे भीड़ कम ही नहीं हुई। अरे तुम सारे जॉली कुमार के फैन हो, लेकिन जॉली कुमार मेरा फैन है, इसीलिए तो कहता हूँ सितारे मेरे फैन हैं। ये बात तो बिल्कुल सही फरमाई आपने। अरे एक बंदे ने तो सिर्फ जॉली कुमार के नाम पे टिकट लगवाई और लाखों कमा लिए। हाँ, सितारे मेरे फैन है। गुलेर सेठ, क्या ये बात सच है? अरे गुलेर बड़ा है दिलेर, कभी झूठ नहीं बोलता। तो सर जी, मेरी भी A1 एजेंसी को कुछ साल हो गए, क्यों ना उसकी सालगिरह मनाई जाए और जॉली कुमार को चीफ गेस्ट बुलाया जाए। लेकिन क्या है कि जॉली कुमार बहुत बिजी सुपरस्टार है। उसका एक एक पल यानी 1-1 लाख रुपया है जी। हाँ, मैंने भी तो 10 मिनट के 10 लाख दिए थे जॉली कुमार जी को। हाँ, तो मैं भी दे दूंगा। सिर्फ आप मेरी A1 एजेंसी में जॉली कुमार को ले आइए। पक्का प्रॉमिस। अरे गुलेर बड़ा है दिलेर, पक्का प्रॉमिस, क्योंकि सितारे तो मेरे फैन हैं। ओए भतीजे, वो क्या कमाल का बंदा है ये जॉली, क्या एक्शन करता है यार। अब तो मेरा भी मन कर रहा है उसके जैसा स्टंट करने का। ओए भतीजे, कुछ कर। चाचू, आप ठीक तो हैं? ओए भतीजे, वो तेरे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है भला? अरे बलवान, तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। ये ले पोस्टर पूरे शहर में चिपका दे।
जॉली कुमार आ रहा है हमारी A1 एजेंसी में। अपनी A1 एजेंसी की अगली सालगिरह धूमधाम से मनाएंगे। A1 एजेंसी की सालगिरह? अच्छा तो भला अंकल, टिकट कितना लगाया है? ओए भतीजे, ये सालगिरह में टिकट कौन लगाता है यार? अरे जॉली कुमार जैसा सुपरस्टार रोज रोज नहीं आता, उसे देखने के लिए टिकट तो बनता है। ये लो टिकट्स, तुम्हें घर घर जाकर बेचनी है। भला अंकल, क्यों ना जॉली कुमार को ही अपने टिकट बेचने के लिए बोले? वो कैसे? अपने मिमिक्री अंकल का टैलेंट कब काम आएगा, अब देखो कमाल। स्वागत नहीं करोगे हमारा? हम आ रहे हैं आपके शहर में। ये जॉली कुमार! क्योंकि हमने एक बार जो अनाउंसमेंट कर दी कि हम अपने आप की भी नहीं सुनते। जॉली कुमार, जॉली कुमार, जॉली कुमार, जॉली कुमार। क्यों लगाना झटका? आज सिर्फ आवाज से काम चलाइए। मुलाकात करेंगे इस संडे को। मैं जरूर आऊंगा भल्ला जी की A1 एजेंसी की सालगिरह पे। जॉली कुमार का ऑटोग्राफ, जॉली कुमार के साथ सेल्फी। इतना ही नहीं, मेरे साथ डांस भी, और ये सब कुछ सिर्फ 1000 रुपए की टिकट में। तो आइए एक शाम सुपरस्टार जॉली कुमार के नाम। मुझे 2 टिकट देना। मुझे 2 टिकट देना, मुझे 5 टिकट देना, मुझे 6 टिकट देना। मुझे 20 टिकट चाहिए। अरे मुझे 20 चाहिए। मुझे 10 चाहिए। अरे भल्ला जी, वो 10 लाख का सूटकेस कहाँ है? इस सितारे मेरे फैन हैं। ये लीजिए जी। जॉली कुमार, जॉली कुमार, जॉली कुमार, जॉली कुमार। ओ गुरु, आ गया है आपका प्यारा जॉली कुमार। अच्छा, स्वागत तो बनता है, स्वागत तो बनता है। फंटूश नगर में आपका वेलकम है जी। हाँ, अरे बंदूकनी जी, ये जॉली कुमार नहीं, उनका डुप्लीकेट है। हाँ, नकली जॉली हमें उल्लू बनाया। अरे ये तो जॉली कुमार का हम शक्ल है, लेकिन बिल्कुल सिंगल पसली। मेरे साथ धोखा। अरे पपलू कुमार, भागो यहाँ से, वरना सिंगल पसली भी नहीं बचेगी। अरे मैं लुट गया। वो गुलेर मेरे पैसे लेकर भाग गया। मेरे पैसे, मेरे भला पैसे। साहब इबरो के फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन बंदूकनी जी, गुलेर सेठ के खिलाफ सबूत क्या है? सब लोगों ने पैसे दिए भल्ला अंकल को, जॉली कुमार का प्रॉमिस भी किया भल्ला अंकल ने, तो गुलेर सेठ को कैसे पकड़ेंगे? वही भतीजे, तेरा क्या मतबल है? भल्ला जी फ्रॉड केस में अंदर, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। नहीं। आइडिया। ओह यू डोंट वरी भल्ला अंकल, गुलेर सेठ को अब हमारा जॉली कुमार ही पकड़ेगा। रे भतीजे, हमारा जॉली कुमार का क्या मतलब हुआ है? मिमिक्री अंकल, हमारा जॉली कुमार। ओए भतीजे, जो बंदा डुप्लीकेट आर्टिस्ट खड़ा करके दुनिया को फंसाता है, वो मिमिक्री को 2 मिनट में पकड़ लेगा। अरे चाचू, मिमिक्री अंकल का ऑडियो प्लस खोजी अंकल का वीडियो इज इक्वल टू जॉली कुमार का सुपर हिट धमाका। क्या? मैं दिल में आता हूँ, लेकिन दिमाग में नहीं। तुम्हारे शर्ट में इतने छेद करूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे कि हाथ कहाँ से डालना है और सर कहाँ से। भतीजे, ये तो कमाल का मास्क बनाया खोजी भाई साहब ने।
कमाल तो अब करना है। हमें गुलेर सेठ के फोन से उनकी लोकेशन पता चल गई है। अब हम जॉली कुमार की फिल्म की शूटिंग करेंगे। चाचू, आप होंगे डायरेक्टर, जॉली हीरो और बंदूक कीजिए हीरोइन। और विलन? गुलेर सेठ। नो फोटोग्राफी, नो फोटोग्राफी। हैं? शूटिंग? वो भी जॉली कुमार की? मेरे तो भाग खुल गए। सितारे मेरे फैन हैं। ओए क्या मतलब है विलन नहीं आया तो मैं शूटिंग किसके साथ करूं? और जाओ कहीं से भी ढूंढ के लाओ विलन। तो मेरा हाथ कौन पकड़ेगा और मैं किसको देखकर बोलूंगी बचाओ? नो विलन, व्हाट नॉनसेंस। फिर मैं धुलाई किसकी करूंगा? नो विलन, नो हीरो, बैकअप करो। लेकिन अब मैं विलन कहाँ से लाऊं? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे इनका तो विलन आया ही नहीं। ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं विलन बन गया तो जॉली कुमार मेरा दोस्त बन जाएगा और फिर नकली जॉली को फंक्शन में ले जाने के बजाय असली को ही ले जाऊंगा। फिर सच में सितारे मेरे फैन हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी। मैं बन सकता हूँ विलन। मुझे तो एक्टिंग भी आती है। अरे यहाँ मजाक नहीं हो रहा है, शूटिंग हो रही है। शूट एक मौका तो दो। और जी ठीक है, एक मौका तो बढ़ता है। मैं लेता हूँ ऑडिशन। एक काम करो, हीरोइन का हाथ पकड़ो और बोलो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रब्बावड़ी बूझ, हाथ पकड़ेगा तो लात खाएगा। मैं मारता कम हूँ और घसीटता ज्यादा हूँ। ये ले घसीटे। अरे मर गया रे। अरे एक्शन ढंग से करो। सिर्फ लात नहीं, पहले 2 घूंसे लेफ्ट राइट और फिर लात मारो। अरे माफ करो, मुझे नहीं विलन बनना। ओए ये कैसा विलन है, इतनी मार खा रहा है? जाओ कोई दूसरा विलन ढूंढ के लाओ। मुझे तो सिर्फ जॉली कुमार के साथ एक सेल्फी चाहिए। सितारे मेरे फैन हैं। तो आप उनके सेक्रेटरी से बात करो। और जॉली कुमार बहुत बिजी सुपरस्टार हैं। उनका एक मिनट 10-10 लाख के बराबर है। सेल्फी की कीमत 10 लाख। 10 लाख? अरे 10 लाख मेरे लिए कौन सी नई बात है। 10 लाख इन्वेस्ट करूंगा तो इस सेल्फी से भी करोड़ों कमाऊंगा। मेरे साथ धोखा, इस गुलेर सेठ के साथ धोखा। मैं पुलिस बुलाऊंगा। रे पुलिस भी इधर ही है। देखिए तो इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। अंकल, लोहा ही लोहे को काटता है। सो धोखे का जवाब धोखे से। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दें चाचा और भतीजा। ओए चल ओए, बाकी की शूटिंग जेल में। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। इस होली पर जेम्स को ऐसा स्पेशल कलर लगाऊंगा जो कई हफ्तों तक नहीं निकलेगा। इसे निकालते निकालते उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। अरे वो देखो, जेम्स आ रहा है। जल्दी से सब छुप जाओ। जहाँ बिट्टू हो वहाँ मुसीबत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर मैं भी भतीजा हूँ। हाँ, मुसीबत मुझे छू भी नहीं सकती। जैसे ही जेम्स इस गेट के नीचे आएगा, मैं उसका नाम लूंगा। नाम सुनते ही तुम लोग ये रस्सी खींचना और फिर बकेट का सारा स्पेशल कलर उस पर गिर जाएगा। ओके बिट्टू। अरे कहाँ गायब हो गया ये जेम्स? ओए बिट्टू, हैप्पी होली। हाँ जेम्स। अरे बिट्टू ने जेम्स बोला, रस्सी खींचो।
ये तो कोई गंदा सा कलर है। इसे निकालते निकालते तो तुझे अपनी नानी याद आ जाएगी बिट्टू। वैसे ऐसे कलर से होली कभी नहीं खेलनी चाहिए। वही अच्छा हुआ भतीजे तू आ गया। अब तू ही अपने दोस्तों को समझा कि होली खेलने के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ दोस्तों, चाचू बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑर्गेनिक कलर से हमारी स्किन और हमारा ये सुंदर सा गार्डन दोनों खराब नहीं होंगे। चाचा मुझे भी दो। शुक्रिया चाचा। हाँ। ओए बंदूकनी जी, ये क्या हाल बना रखा है? वो क्या है ना कि होली के रंगों से हमारे चेहरे का मेकअप खराब हो जाता है। इस गिलास हेलमेट में ना तो मेरा मेकअप खराब होगा और ना ही मेरे बाल। हैप्पी होली चाचा भतीजा। चोरी चकारी पॉकेट मारी और करे हम लूटम। हाँ हाँ, जहाँ भी जाए धूम मचाए, हम हैं उछलम कूदम। पुलिस संभल के। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली। मेरी जलेबी। जलेबी खाकर मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया है। क्यों ना हम अपने शरीर पर ये ग्रीन कलर लगा ले, फिर इस हरे गार्डन के पेड़ पौधों के बीच हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा और हम करेंगे धमाल। हाँ, बिल्कुल। चलो अपना काम शुरू करते हैं। वाह, क्या खुशबू आ रही है। जलेबी और कचौरी, मुंह में पानी आ गया। बुरा न मानो, होली है। और यो हेलमेट तो मैंने थारे जैसे लोगों से बचने के लिए लगाया है जो मेरा मेकअप खराब करना चाहते हैं। बुरा न मानो, होली है। रंग में भांग डालने ये कहाँ से आ गए? चलो जल्दी से छुप जाते हैं। चलो। वाह, फ्री में जलेबी। लात मारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बंदूकनी जी। अरे उछलम, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये भुक्कड़ भल्ला हमारे लिए एक भी जलेबी या कचौरी नहीं छोड़ेगा। मेरा नेकलेस, हाय ओए, चोरी हो गया। मेरी चेन भी नहीं है, मेरी अंगूठी भी चोरी हो गई। तुम्हारी तो सिर्फ एक चेन या अंगूठी चोरी हो गई है, मेरी तो सारी जलेबी और कचौरियाँ चोरी हो गई। मेरी भी चूड़ी चोरी हो गई, मुझे कल ही गिफ्ट मिली थी। कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सबकी तलाशी ली जाएगी। अभी पता चल जाएगा कि चोर कौन है। ओए भतीजे, देख इस पेड़ से शहद टपक रहा है। इस पेड़ पर कोई मधुमक्खी का छत्ता तो है नहीं, तो शहद कहाँ से टपकेगा? हाँ? अरे ये तो जलेबी का रस है। ये तो सुलझाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप सबकी खोई हुई चीजें वापस मिल जाएंगी। मेरी नानी कहती थी कि अगर कोई चीज ना मिले तो ऊपर पेड़ पर लगे आम को तोड़ना चाहिए। इससे हमारी खोई हुई चीज वापस मिल जाती है।
मेरी नानी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तो क्या हुआ? भतीजा कह रहा था तो कुछ तो होगा। करने में क्या जाता है? ये लो। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, तो यहाँ छुपकर बैठे थे ये चोर उछलम और कूदम। ओए वाह, भतीजे की सोच का कोई जवाब नहीं। उछलो, कूदो और भागो। अरे उछलम, जल्दी से लाल रंग अपने शरीर पर लगा ले और इस बिल्डिंग के लाल दीवार पर चिपक जा। देखना कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ। ओ इतनी जल्दी वो दोनों कहाँ चले गए? ओ बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, अभी तो यही थे। वो देखो, वो रहा उछलम। गिरगिट की तरह अपना रंग बदलकर इस लाल दीवार पर छुपा है। हेलो खोजी अंकल, जल्दी से आप अपने गैजेट बैग के साथ यहाँ पर आ जाइए। मुझे 2 रंग बदलने वाले गिरगिट पकड़ने हैं। ये लो भतीजे, जैसा तुमने कहा था, ये लो वो गन। इस गन से पानी के गुब्बारे और इस गन से ग्लू की मोटी धार निकलती है। वो रहे दोनों। अब इन दोनों को मेरी लात से कोई ना बचा सके है। हम किसी के हाथ नहीं आते। समझे? चाचू, जल्दी से ग्लू गन से उस दीवार पर ग्लू की धार छोड़िए। सॉरी। हैं? कहाँ चले गए? फिर से गायब हो गए। आइडिया। क्या? उछलम कूदम वहाँ पर नजर आए। हम अभी आते हैं। हम तो यहाँ है और भतीजा हमें वहाँ ढूंढ रहा है। उछलम, वो देखो, पुलिस की जीप में हमारी चुराई हुई सारी चीजें पड़ी है। आसपास कोई नहीं है। ये सही मौका है उछलम, सारी चीजें वापस चुराने का। चलो चले। ये क्या? हमें पकड़ने के लिए भतीजे ने ये जाल बिछाया था। ये क्या हो गया? मेरा हाथ कैसे चिपक गया? ये तो चीटिंग है, हमेशा चीटिंग करता है। ओ भाई उछलम कूदम, बुरा न मानो, होली है। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। ओए मिमिक्री, मेरा पराठा कहाँ है? अल्लाह जी, इस बार तो आपको आपकी उधारी चुकानी ही होगी, तभी मिमिक्री के ढाबे पर कुछ खाने को मिलेगा। कोई शक? उधारी? कैसे उधारी? ओए बलवंत, तुम ही बताओ, ये एक पराठा कितने का है? 50 रुपये का। और पता है, मुझे इस ढाबे तक आने में 40 रुपए ऑटो के और 20 रुपए बस के देने पड़ते हैं। तेरे मक्खन वाले पराठे खाकर मुझे 2 किलोमीटर वॉकिंग करनी पड़ती है। मेरी चप्पल घिस जाती है, उसके 10 रुपए अलग। तो मिमिक्री भाई, उल्टा तुम्हें मुझे 20 रुपए देने चाहिए। मुझे पता था अल्लाह जी अपनी कंजूसी से बाज नहीं आएंगे, पर घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसलिए मैं पहले से ही खोजी से ये दिलदार दवा ले आया था। इस दवा से इंसान की कंजूसी खत्म हो जाती है और वो दिलदार बन जाता है।
कोई शक, यही तरीका है भल्ला से मेरे पैसे निकलवाने का। हेलो पल्ला जी, शाम के खाने के लिए चिकन ले आना। क्या चिकन? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? पता है चिकन कितना महंगा है। दाल रोटी से ही काम चलाओ। ठीक है, आप दाल रोटी का सामान ही ले आना। हाँ। दाल रोटी? हम दाल रोटी क्यों खाएंगे? मैं चिकन लेकर आता हूँ, पनीर लेकर आता हूँ, एक्सोटिक वेजिटेबल्स लेकर आता हूँ। लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। ऊपर वाले ने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे सबके साथ बांटना चाहिए। ओए मिमिक्री सुन, आज ढाबे पर सबका खाना मेरी तरफ से। ओए पल्ला जी, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ओए बलवंत, पैसे तो हाथ का मैल है, आते जाते रहते हैं। अरे असली मजा तो सबके साथ बांटने में आता है। ये रहे बिल के पैसे, ये तुम्हारी उधारी के, और ये रखो 1000 रुपए टिप के। ओए, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मैंने भल्ला अंकल को बटुए से पहली बार इतने पैसे निकालते हुए देखा है। मेरा काम तो हो गया, मुझे मेरे पैसे मिल गए। आज तक पराठे खाकर लोगों को दिलदार बनते हुए नहीं देखा है। सच सच बताइए, आपने क्या किया है मिमिक्री अंकल? अब तुमसे क्या छुपाना भतीजे, मैंने पराठों में खोजी की स्पेशल दिलदार दवा मिला दी, जो बड़े बड़े कंजूसों को भी दिलदार बना देती है। कोई शक? रोज़े, सुना तुमने? भल्ला दिलदार बन गया है, और इसकी दिलदारी का फायदा भी हम होशियारी से उठाएंगे। हिचके। ओए भतीजे, अगर पल्ला जी ऐसे ही दिलदार बने रहे तो अपना सारा रुपया पैसा गलत लोगों के हाथों में दे देंगे। हमें कुछ करना होगा। हमें भल्ला अंकल को फिर से कंजूस मेरा मतलब नॉर्मल बनाना होगा। मैं खोजी अंकल से एंटीडोट लेकर आता हूँ, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, आप भल्ला अंकल को ऑफिस के बाहर मत जाने देना, और किसी को भल्ला अंकल से मिलने भी मत देना, ताकि कोई इनकी दिलदारी का फायदा ना उठाए। ओ नहीं जी, ओ पल्ला जी बिजी है, आप बाद में आना। हाँ, ये तो बड़ी दुख की बात है। और मैं तो A1 डिटेक्टिव एजेंसी को एक केस देने आया था, और लगता है अब मुझे Z+ डिटेक्टिव एजेंसी के पास जाना होगा। Z+? रुकिए रुकिए, केस के लिए तो आप उनसे मिल सकते हैं जी। और भल्ला यार, ये गोल्डन ट्रॉफी कितनी सुंदर है। ओए काश मेरे पास भी ऐसे गोल्डन ट्रॉफी होती यार। तुम्हें पसंद आई तो तुम इसे रख लो। और आपका ये नया इम्पोर्टेड मोबाइल फोन, ओए मैं कितने दिनों से ये फोन खरीदना चाहता था यार, पर क्या तुम्हें ये फोन पसंद आया तो इसे भी रख लो। ओए पल्ला जी, आप ये क्या कर रहे हो? बलवंत, अगर मेरी दिलदारी के बीच आए तो तुम्हारी 2 महीने की सैलरी डबल कर दूंगा। डबल? आपकी घड़ी, आपकी सोने की चैन, आपके लॉकर में कितना पैसा होगा यार? तुम्हें पसंद है? तुम ले जाओ, जाओ जाओ। चाचू, चाचू उठिए, भल्ला अंकल ने सब कुछ लुटा दिया और आप यहाँ पर सो रहे हैं। मैं ये एंटीडोट लाया हूँ। ओए भतीजे, ओए कोई आदमी आया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से पल्ला जी से सब कुछ ले गया। इससे पहले कि पल्ला जी इस ऑफिस को भी दान में दे दे, उन्हें ये एंटीडोट पिला देते हैं। नहीं 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 चाचू, अभी नहीं। अगर भल्ला अंकल फिर से कंजूस हो गए और उन्होंने देखा कि उनका ऑफिस खाली पड़ा है, तो वो हमारा सिर खा जाएंगे। आइए, मैं आपको उठाता हूँ। ये क्या हो गया? मेरे तिजोरी के पैसे कहाँ गए? कहाँ गए? ये सब आपने ही दिलदारी में बांटे हैं पल्ला जी। क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगा?
पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? बलवंत, मुझे सब वापस चाहिए अभी के अभी, वरना तुम्हारी 2 साल की सैलरी कट। कंजूस भल्ला अंकल वापस आ गए, पर गलत वक्त पर। अच्छा ये तो बताइए क्या क्या सामान चोरी हुआ? मेरी गोल्डन ट्रॉफी, सोने की चेन, मोबाइल फोन। फोन भी चोरी हुआ है? अच्छा हुआ, अब हम जीपीएस से उस चोर की लोकेशन ढूंढ सकते हैं। रुको, हम बंदूकनी जी को भी बुलाते हैं। हेलो बंदूकनी जी। ओह, ये तो जोगावर है। बंदूकनी जी, जोगावर ऐसे नहीं मानेगा, पर एक तरीका है जिससे वो खुद भल्ला अंकल की हर चीज हमें वापस कर देगा, अपने हाथों से। वो कैसे भतीजे? आइडिया, जोगावर को खोजी अंकल की स्पेशल दिलदार दवा पिलानी होगी, वही केमिकल जिससे भल्ला अंकल दिलदार बने थे। वाह, क्या दिमाग लगाया है भतीजे। ओए जोगावर, चल भल्ला जी की चीजें वापस कर। क्या? कौन सी चीज? तुम लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ पता नहीं। गुदगुदी नहीं, गुदगुदी नहीं। ऊपर वाले ने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे सबके साथ बांटना चाहिए। जोगावर अंकल, मैं रेस नहीं जीत पाया। अब अगर मुझे वो फर्स्ट प्राइज वाली गोल्डन ट्रॉफी मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना। दिल छोटा मत करो बेटा। क्या? ये लो गोल्डन ट्रॉफी, तुम्हें चाहिए? तुम इसे रख लो। काश मेरे पास भी फोन होता, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी। युकी, जोगावर ये क्या कर रहे हो? तुम दिलदार कैसे बन गए? ये लोग तुम्हारी दिलदारी का फायदा उठा रहे हैं। क्या अपना पैसा ऐसे ही सब में बांट दोगे? पैसा तो हाथ का मैल है, आते जाते रहते हैं। असली मजा तो सबके साथ बांटने में आता है। ये जोगावर तो सारे राज खोल कर रहेगा। और टाइम क्या हुआ है भाई साहब? काश मेरे पास एक घड़ी होती। ये लो, मेरी सोने की चेन गिर गई। मेरा गला कितना सूना हो गया है। ओ बलवंत, ये बता मुझे क्या हो गया था? ओ पल्ला जी, आप पहले ये सोल्यूशन पीकर दिलदार बने और फिर ये सोल्यूशन पीकर कंजूस, मेरा मतलब है नॉर्मल बन गए। रोज़े, मेरी चुराई हुई चीजें कहाँ गई? तुम्ही ने दिलदारी में बांटी है। ये मैंने क्या कर दिया? अब हम क्या करेंगे? मेरे इंजन के कार्बोरेटर में एक आइडिया अटका हुआ है, बोले तो निकालूं? आओ, निकाल निकाल, जल्दी निकाल। जोगावर तो हमारी जीप लेकर भाग रहा है। ओए, उस जीप में मेरी ट्रॉफी, फोन, चेन सब कुछ पड़ा हुआ था, फिर से चोरी हो गया। ओ भतीजे, प्लीज कुछ कर। वाह भतीजे, जोगावर खुद आकर पुलिस की जीप में बैठ गया है। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। चाचा, चाचा, भतीजा, भतीजा।
कुशीनगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम सिखावे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा।